8वां नंबर में कह रहा है एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई है, देखो पेड़ स्थल का मतलब हुआ कोई टावर ओवर है, मान लो इतना बड़ा, देखे ध्यान से है। अच्छा ये बताओ, इसका नाम अगर हम ए रख देते हैं, इसका बी, ये क्या है? एक पेड़ स्थल यानी कि एक टावर। तो इसका शिखर कौन है, ए है कि बी है? हाँ, शिखर माने ऊंचाई ऊपर, और तल कहेगा तो तल माने हाँ नीचे। तो इसी के ऊपर कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो इसके ऊपर जो है, देखो 1.6 मीटर, मान लो इतना ऊंचा मूर्ति रखा हुआ है, इसको डी मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि भूमि के कोई एक बिंदु से कहीं से देख रहा है, तो भवन के नहीं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60। अब देखो मान लो यहीं से देख रहा है, तो मूर्ति का शिखर है ना है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। अच्छा, उसके बाद में फिर कह रहा है तथा उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर, पेड़ स्थल पे देख रहा है, तो ये कितना डिग्री का बन रहा है? 45 का, यानी कि पूरा बड़का बना हुआ है 60 का, और खाली ननकी बनेगा तो कितना का? 45 का बनेगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें हम लोगों को बोला है पेड़ स्थल की ऊंचाई, यानी कि ये ए बी हम लोगों को निकालना है ना। हम लोग यहां पे लिख देंगे, इसका भी कोई नाम रख देते हैं, सी लिखते हैं। माना कि पेड़ स्थल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हम लोग का ए बी है ना, है ए बी है। अब देखो तुम लोगों को एक बात हम बताए थे कि जब भी तुम लोग का ऐसे दो पार्ट में कहीं से भी टूटेगा, तो एक तो दिया रहेगा उसको लेते हैं हम लोग, एक जो नहीं दिया रहेगा उसको लेंगे। मान लो पहले अगर तुम लोग एबीसी में अगर काम करना चाहता है सब, एबीसी में, तो इसमें भी काम कर सकता है सब, फिर उसके बाद में बड़का में काम कर सकता है सब ना। तो मान लो पहले हम ननकीये में काम करते हैं, तो ननकी में तो कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया है नहीं दिया है, लेकिन एक चीज तुम लोग को मालूम है कि ननकी में क्या निकालना है? ए बी। तो एक ए बी को पकड़ लेंगे और एक पकड़ लेंगे बीसी को। देखो बीसी को क्यों पकड़ेंगे अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि बीसी तो हम लोगों से पूछा नहीं है, लेकिन बीसी का पकड़ने का मेन कारण ये, बीसी पकड़ेंगे तो फिर जब बड़का में जब काम करेंगे तो बड़के में एडी दिया हुआ है, तो हम लोग बीडी बटा बीसी लिखेंगे, तो बीसी का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका मान रख लेंगे। देखो सबसे पहले ननकी में काम करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ये क्या है? ए बी बटा बीसी। ननकी का कोण कितना है? 45। अरे ननकी का 45 है, पूरा बड़का है इधर 60, तो 45। ए बी हम लोगों को नहीं मालूम है, तो निकालना ही था। बीसी भी नहीं मालूम है, बीसी भी इसी तरह रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो देखो ए बी बराबर हो गया बीसी के, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो तुम लोग कंफर्म हो गया, अगर हाई 50 का होगा तो हाई भी 50 का, मीटर में दिया हुआ, अगर ये 10 का तो ये भी 10 का, तो ए बी बराबर बीसी, समीकरण 1। यानी कहीं जरूरत पड़ेगा तो ए बी के जगह पे बीसी लिख सकते हैं, बीसी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं। अब हम लोग पूरा बड़का में काम करेंगे, लेकिन जब भी किसी में भी काम करेंगे 90 डिग्री पकड़ के हैं, तो फिर लिखेंगे हम लोग बी डी त्रिभुज डीबीसी में, तो बी डी बटा बीसी, बीसी बराबर tan 60 डिग्री। देखो ये है tan 60 का। अब क्या करेंगे, बी डी का तो मान हम लोगों को दिया नहीं है पूरा, एगो इसमें ए बी है और एगो
बी डी है, तो हम लोग लिख देंगे ए बी प्लस ए डी है ये ना, एगो ए बी एगो ए डी दो भाग में। और निचवा क्या है बी सी, तो बी सी इसी तरह रहने देंगे। अब tan 60 का मान कितना होता है? सिर्फ √3 ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, निकालना हम लोग किसको है, ए बी को। तो ए बी के जगह पे हम चाहे यहाँ पे तो बी सी लिख सकते हैं, या बी सी के जगह पे चाहे तो ए बी लिख सकते हैं। तो बी सी को ही हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देते हैं ना। बी सी के बदला में क्या लिख देंगे, ए बी। अच्छा ए बी है तो ए बी इसी तरह रहेगा। ए डी का मान कितना है 1.6। अब बी सी को रिप्लेस कर देते हैं, बी सी के बदला ए बी ही लिख देते हैं, क्योंकि हमको ए बी का मान निकालना है। इसमें ए बी रहेगा तबे ना ए बी आएगा। ये हो गया √3। अब कुछ इसमें बनने वाला नहीं है, ए बी में 1.6 जुटेगा नहीं, तो तिरछा तिरछी गुना ना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये ए बी, 1 से गुना करेंगे तो 1.6, इसमें गुना करेंगे √3 ए बी। अब देखो इसको उठा के लाएंगे इधर, ए बी, या मान लो है ये ए बी को उठा के इधर ले जाएंगे, √3 ए बी माइनस ए बी। अब इसमें से क्या करेंगे, इधर से हम लोग ए बी कॉमन लेंगे, ठीक है। हम √3 बोल रहे थे, ए बी ना दोनों में है, तो अगर मान लो ए बी अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ए बी, तो ये बच जाए कितना √3 ना, और माइनस ए बी से भी गायब हो जाएगा 1। इधर अब ये क्या है गुना में, तो इधर है क्या आ जाएगा भागा में, √3 माइनस 1 बराबर ए बी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नीचे कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का तरीका तो मालूम है कि 2 अंक में है तो माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को, और जो चीज ऊपर लिख देंगे उसी को एक बार नीचे, और कटाते नहीं है, इसको गुना करते हैं। तो कटा देंगे तो परिमेयकरण का कोनो वैल्यू रहेगा, काट देंगे तो उतना ही। तो फिर ए बी बराबर √3 से 1.6 में गुना होगा तो 1.6 √3 होगा, क्या कि 12वां एक है ना छुपा है, तो 1 से गुना हो गया इतना, √3 है इसमें रूट है नहीं है, 1.6 से गुना होगा तो 1.6, हाई हो जाएगा √3² माइनस, क्या कि बिल्कुल एक जैसा है, खाली ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला A² माइनस B²। ए बी बराबर, अब भाई दोनों जुटेगा। अच्छा दोनों में तो 1.6 है तो कॉमन ले सकते हैं ना, √3 + 1, आई 3 माइनस 1। देखो ए बी बराबर 1.6 √3 + 1/2, तो इसको भागा 2 से कट जाएगा, 0.8 √3 + 1 हो गया आंसर। चलो देखो 9 नंबर में कह रहा है एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि मीनार के जड़ से एक मकान है, उसका जड़ से मकान को अगर देख रहे हैं ऊपर तो 30 डिग्री का कोण। और फिर कह रहा है भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। अगर भवन के अगर एकदम जड़ से देख रहे हैं मीनार को तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और मीनार की ऊंचाई 50 हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये भवन है, मीनार बड़का रहेगा क्योंकि मीनार के जो निचला भाग है इससे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। और फिर कह रहा है जो भवन है ए बी को मान लेते हैं भवन, सी डी है हमारा मीनार, और जब भवन के निचले भाग से मीनार को देख रहे हैं तो कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री है। उल्टे उल करे, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार से भवन का
30 डिग्री कम, हाँ ज्यादा जा रहा है तो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि जितना ही ऊपर देखते जाएगा कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे देखते जाएगा तो घटेगा, तो ये नीचे ही होगा। कौन 30 डिग्री? अच्छा हाई वाला ना, हाँ हाई 30 डिग्री। देखो तो इसमें हम लोगों को बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर हो, मीनार कितना, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, भवन की ऊंचाई ए भी है। अब देखो तुम लोगों को पहले क्या बताए थे, यहाँ पे पूरा देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा पूरा बड़का में, इधर भी पूरा देखेंगे तो कितना बनेगा, 90। तो पहले हम लोग बीसीडी में काम कर लेते हैं, बीसीडी में काम करेंगे तो बीडी आराम से निकल जाएगा। देखो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बीसीडी में, तो एक होता है बीसी सीडी दिया हुआ है, और बीडी, सीडी बटा बीडी। देखो बीडी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये निकाल लेंगे तो ही त्रिभुजवा में क्या आराम से ये भी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगा। तो सीडी बटा बीडी ये हो गया tan, देखो हेमे के जो कोण है 60 डिग्री। अब सीडी का मान हम लोग को दिया हुआ है 50, बीडी का मान नहीं है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3, बीडी बराबर 50 से कम 50, तो बीडी बराबर हो जाएगा 50 √3। तो √3 क्या आ जाएगा, भागा में। अब देखो अभी यहाँ पे परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हम लोग भी थोड़े लिख रहे हैं, जब आंसर बनाएंगे तब परिमेयकरण करेंगे। अब देखो अब ये हम लोगों को मिल गया 50 बटा √3। अब इसमें काम करेंगे तो यदि बीडी ये कहाँ गया तो ये भी निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में AB बटा BD बराबर tan 30 डिग्री। देखो AB हम लोगों को इसमें नहीं मालूम, AB इसी तरह रहेगा। अब BD कितना निकल के आया है, 50 बटा √3 बराबर, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखो इसको भी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AB से गुणा होगा तो √3 ये भी, और 1 से गुणा होगा इसमें तो 50/√3 ही रह जाएगा। अब इधर √3 क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में। अब भागा में करेंगे तो भागा √3, और नहीं तो डायरेक्ट गुणा में करेंगे तो 1/√3। तो AB बराबर 50 से कम, और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 ना हो जाएगा। तो AB बराबर 50 बटा 3। देखो तो पॉइंट में नहीं ना दिया है, पॉइंटे में देगा इसको, पूर्णांक में कर दिया है। तो देखो इतना लिखेगा सब तब भी सही है, या इसी को इतना लिख सकता है सब, 3 से भागा देंगे 50 में, तो 3 दूनी 3 का 3, 3 का 3 बच जाएगा 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, इसी तरह आएगा। या इसी को पूर्णांक में लिखेगा सब, तो 3 का 3, 3 छक 18 बच गया 2/3, इतना आ जाएगा। तो मान लो एग्जाम में थोड़े रहेगा कि हम लोग आंसर देंगे, लास्ट में लाके छोड़ देंगे, या इसको पॉइंटे में लिख देंगे। चलो लिखो सबको। 10 नंबर में करें, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और इसके आमने सामने जो है बोला है कि 2 खंबा है, एक बराबर, तने तो तिरछे दिख रहा है ना, अच्छा उसे कोनो फर्क ना पड़े।
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो दो गो खंबा हम लोग मान लेते हैं कि बी है और एक सी डी है, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारा दोनों खड़ा है और ये दोनों का लंबाई क्या है, एक बराबर है। खंबा की लंबाई अगर इसका 20 मीटर होगा तो इसका भी 20 मीटर, दोनों एक बराबर। फिर इसमें कह रहा है कि सड़क के कोई एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री, कहीं से 60 डिग्री है तो कहीं से 30। लमसम यहां पे मान लेते हैं 60 डिग्री, जितना ही फैलेगा ही कम होगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आदमी देखेगा तो ज्यादा सिर ना उठाना पड़ेगा, और यहाँ से दूरी ज्यादा है तो इधर कम का कोण बनेगा। जितना ही नजदीक बढ़ेगा 90 डिग्री की तरफ, यानी कि जितना ही ऊपर देखेगा कोण का मान घटेगा, जितना ही दूरी रहेगा कोण का मान नहीं, इधर कोण का मान बढ़ जाएगा 60, आते आते 70 80 इस तरह करेगा, और इधर जितना ही बढ़ेगा यानी कि कोण का मान घटेगा। अब देखो इसमें हम लोगों को बोला है दोनों खंभों और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। भाई हम लोग दोनों खंभा की लंबाई ज्ञात करना है ए बी और बी सी के, और खंभा से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं हम ई है, ठीक है। पूरा कितना का है 80, तो यानी कि हम लोग को बी भी निकालना है, ईडी भी निकालना है, और ए बी भी और बीसी भी, सी डी है। हाँ, तो इसी तरह तुम लोग भी साइन मार देगा सब नाम, समझाने के लिए हम इसे दिए हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, माना है कि दोनों खंभे ए बी तथा सी डी हैं। अगर एक खंभा निकल जाएगा ए बी तो सी डी का जरूरत पड़ेगा निकालने का, क्योंकि तो दोनों बराबर हैं। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, देख इधर, अगर बी को x मान लेते हैं तो ईडी कितना होगा 80 माइनस x, क्योंकि अगर हाई मालूम चल जाता है 20 का है तो हाई इतना कितना का हो जाएगा 60 का, क्योंकि 80 में से ना 20 घटाएंगे तब ना जाकर 60 20 80 टूगेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, माना कि b बराबर x, तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा बी डी माइनस बीई, यानी 80 माइनस x। अब देखो हम लोग पहले इसमें काम कर देते हैं, इसका क्या नाम है ए बी ई, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी ई में। एक तो हम लोग बी यदि एक्स दिया हुआ है, एक ए बी निकालना ही है, तो ए बी बटा बी ई बराबर tan 60। tan क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि P बटा B हो रहा है। तो देखो ए बी का मान हम लोगों को नहीं मालूम, ए बी इसी तरह रहेगा, B है x, और tan 60 का मान कितना √3। अब ये हो जाएगा ए बी, कुछ नहीं एक मान लेंगे, ए बी एकम ए बी √3x, ए बी का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब भाई त्रिभुजवा में काम करेंगे। अब जितना का ए बी हुआ तो सी डी भी कितना का होगा, सी डी भी तो √3x का ना होगा, क्योंकि ए बी क्या है सी डी के बराबर है। शुरू में बोला था कि दोनों खंभा बराबर है, या यहीं पे लिख सकते हैं, माना कि दो बराबर खंभा ए बी तथा सी डी है ना, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो ए बी बराबर सी डी। अब देखो जब इसमें हम लोग काम करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। तो यहाँ पे सी डी तो निकालना ही है, क्योंकि अभी पूरा थोड़े ना मान इसका है, इसमें एक्स लगा हुआ है, और डी भी तो बताना है हम लोगों को। तो सी डी बटा डी बराबर tan 30। अब देखो सी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं √3x, और डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 80 माइनस x। tan 30 का वैल्यू कितना है
1/√3। अब देखो इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये तो इतना ही हो जाएगा 80 - 1। 3 9 का वर्गमूल 3x। अब इधर x भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 80 बराबर हो जाएगा 4x। x बराबर हो जाएगा 80 4 ने आके बटा में, तो x बराबर कितना हो गया 20 चौका 80 ना। तो यानी कि हम लोग का b कितना का था x था, तो b का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर में ना था 20 मीटर, तो b निकल गया। तो ed कितना हो गया ed हो गया 80 - x है, तो 80 - 20, तो ये हो जाएगा 60 ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या बोला था कि दोनों बिंदु से दोनों खंभा की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु से दोनों खंभों की दूरी जो होगा 20 मीटर और 60 मीटर। लेकिन अभी एक चीज और, खंभा की हम लोग थोड़े ना निकाले हैं। अब देखो खंभा जो है दोनों खंभों की ऊंचाई देखो कितना आया है √3x आया है, तो √3x है, तो √3 गुणे x का वैल्यू 20 आया है, तो 20 रख देंगे, ये हो गया 20√3 हो गया आंसर। चलेगा सर।